Good morning, students. Today we will discuss about amines. Means what is amines, what are the types of amines, and how amines are prepared, and the basicity of amines, and the order of different amines like primary amines, secondary amine, tertiary amine, etc. So first of all, we will discuss about the definition of amines. What can be the definition of amines? So here the definition of amines is the amines are ammonia derivatives obtained by replacement of one, two, or all hydrogen atoms by alkyl or aryl or alkyl and aryl groups. तो एमाइन का डेफिनेशन सिंपल लिया गया है. मीन्स एमाइन मीन्स अमोनिया डेरिवेटिव्स आर नोन एज एमाइंस. तो नॉर्मली अगर एमाइन पूछा जाए तो अमोनिया लेंगे. सो हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम अमोनिया रिप्लेस्ड बाय एल्किल ग्रुप्स, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी नोन एज एमाइंस. तो एमाइंस में देखेंगे नॉर्मल अमोनिया का अगर फार्मूला लेंगे तो NH3 होगा. तो NH3 को जब भी हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे एल्किल ग्रुप के थ्रू या फिर एरिल ग्रुप के थ्रू. सपोज करो कि मैं अमोनिया ले लिया यहाँ पे. इस तरीके से अमोनिया लेते हैं यहाँ पे कि ये हमारा यहाँ पे अमोनिया आ गया NH, H, ये तीन इस तरीके से जुड़ा हुआ है. अभी से NH3 को मैं ले लिया यहाँ पे. NH3 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ NH2 और H कर दिया. मीन्स इन दोनों को मैं एक साथ लिख दिया हूँ. चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो. और यहाँ पे मैं ले लिया RCl या फिर X. तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है, ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे और R क्या होगा यहाँ पे जाके बढ़ जाएगा. मीन्स R बोलेंगे कि R जो है हाइड्रोजन को हटा दिया तो हमारा यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा इस तरीके से R. तो यहाँ पे बोलेंगे कि R आया और हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया. तो पहले क्या था, ये अमोनिया. अब इसमें हम लोग कुछ एल्किल कंपाउंड जोड़ दिए, एल्किल ग्रुप. तो ये हमारा हो गया एमाइन. तो इसी को बोलते हैं एमाइंस. तो डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर नोन एज एमाइन. तो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं कि एमाइंस आर अमोनिया डेरिवेटिव्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन, टू और ऑल हाइड्रोजन एटम्स बाय एल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप एंड एल्किल और एल ग्रुप. मीन्स एल्किल से भी हटा सकते हैं. मीन्स R ले सकते हैं CH3, C2H5, C3H7, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, कुछ भी लेके एक हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे रख देना है या फिर दो को हटा के दो मॉलिक्यूल रख देना है इस तरीके से. और चाहे तो वहाँ पे एरोमेटिक बेंजीन रिंग भी रख सकते हैं. मीन्स बेंजीन रख देंगे हाइड्रोजन की जगह पे. तो वहाँ पे हमारा जो कंपाउंड बनेगा रिजल्टिंग कंपाउंड, उसी को नाम दिया गया है एमाइंस. तो अगर एल्किल से हम लोग रिप्लेस करेंगे, जैसे CH3 आया है यहाँ पे, एक H को हटाने के बाद CH3 जोड़े हैं. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एल्किलामीन्स, मीन्स एल्केनामाइंस. यहाँ पे देखेंगे बेंजेनामाइंस होगा इसका नाम, ठीक है. बेंजेनामाइन मीन्स बेंजीन आया, हाइड्रोजन को हटा दिए तो बेंजीन है इसलिए बेंजेनामाइन. ये एल्किल है इसलिए एल्किलामाइन. और ये भी हमारा एल्किलामीन्स ही होगा, लेकिन नामनक्लेचर में देख लेंगे कि इसका एग्जैक्ट नेम क्या होगा. तो यहाँ पे देखेंगे एक हाइड्रोजन को हटा दिए, CH3 जोड़ दिए, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि अमोनिया का डेरिवेटिव है ये. एंड आल्सो दिस कंपाउंड इज अमोनिया डेरिवेटिव्स. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज द बेंजेनामाइन. यहाँ पे देखेंगे कि दो एल्किल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है. मीन्स एक हाइड्रोजन को हटाया गया, यहाँ पे दो हाइड्रोजन को हटा के दो एल्किल ग्रुप जोड़ा गया है. और अगर तीनों हाइड्रोजन को हटा देंगे तो तीन एल्किल ग्रुप आएगा इस तरीके से. अब इसका नाम देख लेंगे नामनक्लेचर में क्या होता है, जो कि आगे अभी डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन. सो स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन मीन्स
एनी टाइप ऑफ एमाइंस लाइक प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्सरी, कोई भी अगर एमाइन लेते हैं तो सबका स्ट्रक्चर लगभग सेम ही होने वाला है, शेप जो है सेम ही होगा। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना दिए हैं। अब यहाँ पे मैं इस बॉन्ड को सीधा ना देके थोड़ा सा यहाँ से झुका दिया हूँ। तो झुकाने का रीज़न भी है यहाँ पे। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा सिग्मा सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा कैलकुलेट करेंगे, ये भी सिग्मा कैलकुलेट करेंगे, ये भी सिग्मा, और यहाँ वन लोन पेयर। तो लोन पेयर को भी हम लोग सिग्मा काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि टोटल अगर इसको भी सिग्मा काउंट किया तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, 1 2 3 4, और 4 सिग्मा इलेक्ट्रॉन मतलब 4 आर्बिटल, और 4 आर्बिटल मतलब एक एस आर्बिटल होगा, बाकी जो 3 बच रहे वो हो जाएंगे पी आर्बिटल। तो यहाँ पे हमारा हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। अब sp3 में 4 तरीके का शेप होते हैं, ठीक है। अगर मैं sp3 हाइब्रिडेशन के बारे में बात करूँगा तो एक यहाँ पे मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर लेके काउंट करना है हमें। बॉन्ड पेयर 3 था यहाँ पे, 1 2 3, 1 लोन पेयर है, ठीक है। तो मैं जो 4 आर्बिटल है, 4 को मैं 4 केस बना सकता हूँ। या तो मेरे पास 4 बॉन्ड पेयर होगा, 0 लोन पेयर होगा, या फिर यहाँ पे हो सकता है 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, और या फिर हो सकता है कि यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, और लास्ट कंडीशन हो सकता है कि यहाँ पे 1 बॉन्ड पेयर हो और 3 लोन पेयर हो। इस तरीके से ये 4 शेप यहाँ पे फिलहाल sp3 में मिलने वाला है। तो इसको हम लोग ट्रिक याद कर लेंगे, TPBL। टी मतलब होता है टेट्राहेड्रल, पी मतलब होता है पिरामिडल, बी मतलब होता है वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप, एल मीन्स होता है लिनियर। तो यहाँ पे 4 + 0 में आएगा सबसे पहले टी मीन्स टेट्राहेड्रल। सेकंड देखेंगे 3 + 1, सेकंड कौन सा है, पी का मतलब होता है पिरामिडल। ये नाम पहले से इसको याद कर लिए रहेंगे, ये सिर्फ बस शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख लिए हैं कि याद हो जाएगा, एक ट्रिक है मान के चलो। अगला क्या है भी, तो भी के लिए या तो भी शेप होगा, या तो बेंट शेप होगा, या फिर एंगुलर शेप। ये 3 शेप होता है, तीनों का मीनिंग वही है, भी शेप, बेंट शेप और एंगुलर शेप। इफ मॉलिक्यूल्स कंटेन 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द लास्ट वन इज 1 + 3 in which 1 bond pair and 3 lone pair electrons are present, then the shape of compound will be linear. L means linear। तो sp3 के अकॉर्डिंग ये 4 तरीके का ही शेप बनता है यहाँ पे। तो 4 में देखेंगे कि हमारा ये कहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सिग्मा मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, दोनों की बॉन्ड बना है तो इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये भी हो जाएगा हमारा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और ये भी हो जाएगा हमारा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और 1 लोन पेयर है। तो 3 और 1 मतलब 3 + 1 में क्या बैठेगा यहाँ पे, पिरामिडल। तो यहाँ पे हम लोग शेप क्या लिखे हैं, पिरामिडल। तो इस तरीके से एमाइन का स्ट्रक्चर होने वाला है। तो क्वेश्चन में आएगा कि व्हाट राइट द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन द एमाइन एंड इट्स शेप। तो चाहे प्राइमरी एमाइन हो, सेकेंडरी मतलब एमाइंस कोई सा भी हो, सबका शेप पिरामिडल ही होने वाला है और हाइब्रिडाइजेशन में sp3 ही होने वाला है। तो यहाँ पे लिख दिए हैं 1 लोन पेयर + 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस बॉन्ड को मैं सीधा ना करके थोड़ा सा इसको नीचे झुका दिया, उसका रीजन क्या है। तो यहाँ पे एक आर्डर होगा, ठीक है, रिपल्सन का आर्डर होगा। यहाँ पे लिख लेंगे आर्डर ऑफ रिपल्सन। तो लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर कि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, उसके बाद बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे देखेंगे कि लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर दोनों के बीच में रिपल्सन होगा और यहाँ भी रिपल्सन होगा। तो ये वाला रिपल्सन क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, और ये वाला क्या होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे हमें 2 केस मिलेगा, एक ये मिल रहा है, दूसरा ये। तो ये वाला रिपल्सन ज़्यादा है, इसलिए क्या करेगा ये लोन पेयर, इस बॉन्ड को यहाँ से दबा देगा, सीधा ना रख के थोड़ा सा दबा देगा। सेम कंडीशन यहाँ भी थोड़ा सा दबा देगा, और इसी रिपल्सन की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल का वैल्यू मीन्स ये वाला एंगल, इसका जो एंगल है ये घट जाता है। और sp3 के अकॉर्डिंग होना चाहिए 109.5 डिग्री सेल्सियस डिग्री, लेकिन फाइनली यहाँ पे टर्सरी एमाइन में देखा गया कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है 108 डिग्री।
तो ये था, दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन, मीन्स द हाइब्रिडाइजेशन टाइप्स एंड द शेप ऑफ एमाइन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस। तो एमाइंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे देखेंगे कि एमाइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो प्राइमरी कब बोलेंगे, जब एक ही हाइड्रोजन को एल्किल से हटा देंगे या किसी दूसरे ग्रुप से हटा देंगे। सेकेंडरी कब बोलेंगे, जब वहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम को 2 ग्रुप से हटा देंगे। टर्सरी कब बोलेंगे, जब वहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन ना हो। तो प्राइमरी मीन्स RnH2, सेकेंडरी मीन्स मतलब नाइट्रोजन सीधा अगर एक ही कार्बन से जुड़ा है तब उसको बोलेंगे प्राइमरी। अगर 2 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, जैसे कि यहाँ पे 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी देखने के लिए सीधा सीधा हम लोग हाइड्रोजन का नंबर देखेंगे। अगर एक हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, और एक भी नहीं है मतलब टर्सरी। अगला है नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस। तो नॉमेनक्लेचर में देखेंगे सिंपल हमारा फंडा वही रहेगा। एल का रहेगा, एल का मतलब मीन्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पैरेंट चेन, एंड एन मीन्स कंपाउंड व्हेन all carbon atoms bonded with single bond, then the suffix will be n and the second suffix will be amine। तो यहाँ पे लास्ट सफिक्स क्या होगा, हमारा एमाइन होगा मेन सफिक्स जो है। और तो यहाँ पे मान के लो अगर सिंगल बॉन्ड से है तो हम लोग बोलेंगे एल्केन, और यहाँ से इस ई को हटाने के लिए मैं माइनस ई किया हूँ और इस ई को हटा करके हमें इसको बैठा देना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा इसका नाम एल्केनामाइन, लाइक मेथेनामाइन, एथेनामाइन, प्रोपेनामाइन, ब्यूटेनामाइन, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है। पहला है CH3CH2NH2। तो कॉमन नेम में तो एल्किलामीन ही मान लेंगे हम लोग, एल्किलामाइन ही नाम चलाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथेन होगा, तो ये इथेन को हम लोग एथिल होगा हमारा। कॉमन नेम में जितना भी एल्किल ग्रुप होगा सबको प्रीफिक्स में लेना है और लास्ट में एमाइन जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा हमारा एथिल, एथिलामाइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपिल हो जाएगा, तो ये प्रोपिलामाइन। अब यहाँ पे एन यूज़ किया है तो एन का मतलब होगा नॉर्मल, मीन्स कोई ब्रांच नहीं है वहाँ पे। तो पहले का नाम दिया गया है, जैसे कि 2 कार्बन है इसलिए एथ यूज किए, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच इसलिए ANE यूज किए। अभी को हटा के एमाइन जोड़ देना है तो ये हो गया एथेनामाइन। नेक्स्ट को बोलेंगे तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे प्रोपेनामाइन। प्रोप मीन्स 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड है मतलब AN। अब NH2 जुड़ा है मतलब ई को हटा करके एमाइन जोड़ देना है, तो इस तरीके से हो जाएगा इसका प्रोपेनामाइन। अगला है आइसोप्रोपिलामाइन। तो आइसो मतलब इस तरीके से कि ये हमारा मेन ग्रुप है, मेन ग्रुप से ये सेंटर है, सेंटर से अगर 2 डिफर जुड़ा है तब इसको हम लोग इस कंडीशन में नाम देते हैं आइसोप्रोपिलामाइन, मीन्स आइसो नाम देते हैं। अब इधर हो सकता है और कार्बन हो, लेकिन ये सेंटर हुआ, सेंटर से 2 ही रास्ता गया है, एक इधर एक इधर, तो इस कंडीशन हम लोग यूज़ करते हैं आइसो। ये एमाइन के केस में है तो ये हो गया आइसो, और आइसो सब के केस में होता है। फिलहाल यहाँ पे एमाइन तो एमाइन के केस में लेके चलेंगे। अब इसका नाम क्या होगा, तो नाम देखेंगे पैरेंट चेन में कितना कार्बन है 3, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम लोग ले लेंगे इन, मीन्स AN, ठीक है, ये तो हट जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा हमारा एमाइन, जो कि हमारा मेन सफिक्स ग्रुप है। एमाइन कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3, या फिर इसको 1 इसको 2 इसको 3, कहीं से भी करो, ये तो सेकंड नंबर पे ही आ रहा है तो एमाइन के पहले हम लोग यहाँ पे उसका पोजीशन देंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपेन टू एमाइन। अगला है हमारा CH3 है, मीन्स ये वाला है CH3NH CH2CH3। ये हमारा कौन सा टाइप का एमाइन होगा, एक ही हाइड्रोजन है मतलब सेकेंडरी है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है मतलब ये प्राइमरी एमाइन है। तो यहाँ पे इसका नाम होगा एथिल मिथाइल एमाइन, ठीक है, ये तो हमारा कॉमन नेम हो गया। और IUPAC के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो या तो मैं पेरेंट चेन इसको मानूंगा या फिर इसको मानूंगा, तो किसको मानेंगे हम लोग, जो लॉन्गर है। तो यहाँ से मैं नंबरिंग करूँगा 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ N है तो इस तरीके एमाइन में नॉमेनक्लेचर करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो N है तो मैं नंबर में 1 न लिखे यहाँ पे लिखूँगा N के बाद डेस। अब N से क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे, मिथाइल, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा N मिथाइल, M कैपिटल होगा, N मिथाइल। फिर बाकी क्या है यहाँ पे
इथेना मीन्स इथेन। अब एन के बाद यहाँ पे एमाइन जोड़ देना है, एथेना माइन, ये हो जाएगा इसका नाम। अगला है ट्राईमेथाइल एमाइन। तो यहाँ पे देखेंगे ये तो कॉमन नेम हो गया हमारा। अब मान लो अगर मैं इसको नामनकेचर करूँगा तो मैं तीनों तरफ एक ही कार्बन है, तो अगर यहाँ से करूँगा तो एक ही आएगा। अगर मैं नीचे से काउंटिंग करूँ तो ये भी 1 नंबर में जाएगा, और यहाँ से काउंटिंग करूँगा तो ये भी 1 नंबर में आएगा। मैं यहाँ से 1 से 2 नहीं जा सकता क्योंकि बीच में नाइट्रोजन है, ठीक है। तो मैं इसको मेरा पैरेंट चेन मानूंगा, मीन्स मेथेनामिन हो जाएगा, और बाकी जो जुड़ा है उसको एन करके दे दूंगा, तो इसका नाम हो जाएगा एन। और 2 एन के बीच में ये नंबर ही है एन यहाँ नंबर का ही काम करेगा, तो एन। फिर 2 मेथाइल है इसलिए यहाँ पे लिख देंगे डाईमेथाइल, और बाकी इसका नाम क्या हो जाएगा मेथेनामाइन, METHANAMINE, मेथेनामाइन। इस तरीके से नामकरण करेंगे। अगला है CH3N CH3, ऐसे ये हो गया। नेक्स्ट है 5वां नंबर का C2H5 है, इधर भी C2H5 है और ये है। तो अब यहाँ 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे 4 कार्बन है, तो पेरेंट किसको मानेंगे इसको। तो नंबरिंग कहाँ से होगा 1 2 3 ये 4, ठीक है। तो यहाँ भी नंबरिंग का कोई मतलब नहीं क्योंकि नंबर ये तो हमारा एन से जुड़ा है, 2 बार थे इसलिए हम लोग यूज करेंगे एन। 2 एन के बीच में कामा और एन और नाम के बीच में डैश, तो ये हो गया एन। उसके बाद ये क्या चीज़ है हमारा एथाइल है दोनों, तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे डाई एथाइल। उसके बाद क्या होगा, ये मेन पेरेंट चेन क्या है हमारा 1 2 3 4 कार्बन मीन्स ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है मीन्स AN, और लास्ट में एमाइन जोड़ देना है। यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा है तो मैं पोजीशन नहीं दिया, NN डाई एथिल लिख दिया, बाकी जो है उसके लास्ट में एमाइन जोड़ देना है। अगला है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारा 2 प्रीफिक्स सफिक्स से मिलेगा, एक तो डबल बॉन्ड मिलेगा और एक NH2 मिलेगा। तो प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा एमाइन का, इसलिए एमाइन का नाम सबसे बाद में आएगा, उसके पहले ये आएगा। तो पेरेंट चेन कौन सा होगा हमारा 1 2 3, क्योंकि नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ये खड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा। नाम इसका एलाइला माइन लिखा है कॉमन नेम, लेकिन कॉमन नेम पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, IUPAC पे ध्यान देना है। तो यहाँ से 1 2 3 3 कार्बन है, मतलब प्रोप। डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे मैं EN यूज करूँगा। EN कौन से कार्बन पे है, सेकंड से जुड़ा हुआ है, 1 2, थर्ड नहीं 2, पहले किससे जुड़ा है 2 से, इसलिए यहाँ पे पोजीशन देंगे 2। प्रोप 2 इन के लास्ट ई को मैं हटा दूंगा, ई को हटा करके क्या जोड़ना है यहाँ पे एमाइन जोड़ देना है, तो यहाँ पे 2 इन एमाइन कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा एमाइन। प्रोप 2 इनेमा माइन भी कर सकते हो, मीन्स एनामाइन भी कर सकते हो, या फिर इन एमाइन भी लिख सकते हो, मीनिंग वही है। अगला यहाँ से कंपाउंड आएगा, मीन्स द कंपाउंड 7 नंबर बेंजीन कंटेन NH2 ग्रुप। सो the name of this common name of this compound is aniline, but according to IUPAC name here the parent chain is benzene, so here we have to write the name benzene as a parent chain, so here the name of parent chain will be benzene. So here according to nomenclature the E of benzene replaced by amine, so the name of this compound will be benzenamine. तो बेंजीन था, बेंजीन के लास्ट में JDNE होता है, ए को हटा करके अमाइन जोड़ देना ही होगा, इसका नाम बेंजेनामाइन। और एनिलिन, तो यहाँ पे देखेंगे कॉमन नेम भी एनिलिन है, और IUPAC के अकॉर्डिंग जब भी ऐसे करके हमें मिला तो उसको हम सीधा सीधा एनिलिन लिख सकते हैं। बेंजेनामाइन भी सही है, एनिलिन भी सही है, एनिलिन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये छोटा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 8th में है बेंजीन, NH2 जुड़ा है, और आर्थोमेटा पैरा पोजिशन पर ये जुड़ा है, तो कॉमन नेम में तो पैरा ब्रोमो एनिलिन हो जाएगा, यहाँ पे होगा पैरा ब्रोमो एनिलिन। लेकिन जब यहाँ पे जाएंगे तो हमें आर्थो पैरा मेटा को नहीं जानते, यहाँ पे तो नंबरिंग देना पड़ता है। तो दोनों में मेन ग्रुप हमारा NH2 होगा, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, चाहे इधर से करो इधर से, मीनिंग वही है। तो ये हमारा प्रीफिक्स होगा, ये पेरेंट चेन होगा, और ये सफिक्स होगा। तो प्रीफिक्स को पहले लिखेंगे इसलिए लिख दिए ब्रोमो। अब ब्रोमो का पोजिशन क्या है 4, इसलिए लिख दिए 4 ब्रोमो। अब पेरेंट चेन आएगा, पेरेंट चेन क्या है यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन से लास्ट आके ई को हटा के एमाइन जोड़ देना है, तो ये हो गया 4 ब्रोमो बेंजेनामाइन। उसके बाद अगला अगर नाम लिखते हैं तो मैं क्या किया, इतने को मैं एनिलीन लिख दिया, तब क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो एनिलीन। दोनों में से जो मन चाहे लिख सकते हो। लास्ट है
बेंजीन के साथ एन है, 2 CH3 को जुड़ा है डायरेक्ट नाइट्रोजन से। अच्छा, ये वाला कंपाउंड हमारा कौन सा एमाइन होगा? तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा? हमारा टर्सरी एमाइन होगा। तो अगला देखेंगे यहाँ पे, मतलब इसी को हम लोग फैला के इस तरीके से लिख दिए हैं कि यहाँ CH3 दो ठो है, दोनों ही नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा फैला के लिख दिया। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? NN, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पैरेंट किसको मानूंगा? इसको मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का नंबर ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? N से जुड़ा, इसलिए NN यूज़ करूँगा। N, N, फिर डैश, 2 मेथिल ग्रुप है यहाँ पे, इसलिए मैं यूज़ किया यहाँ पे डाई मेथाइल। तो नाम हो जाएगा यहाँ पे NN डाई मेथाइल एनिलीन, या फिर द अदर नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी NN डाई मेथाइल बेंजेनामाइन। Here aniline और बेंजेनामाइन बोथ आर सेम फॉर दिस कंपाउंड। ये दोनों में से जो मन चाहे यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये था नॉमेनक्लेचर। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एमाइंस एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। पहले वाले में देखेंगे बेंजीन रिंग है 2 ठो, उसके बाद एमाइन जुड़ा हुआ है मीन्स NH2। सेकंड वाले में N के साथ 2 ठो CH3 है, थर्ड वाले में NH2 है, और NH2 के बाद जो अगला वाला हाइड्रोजन है वो कार्बन का है। और लास्ट वाले में भी देखेंगे कि C2H5 ट्वाइस NH है। तो देखेंगे क्लासिफिकेशन जब भी देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइन का हम लोग सीधा फोकस करेंगे हाइड्रोजन से। अगर एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे कुछ जुड़ा है, या फिर मान के लो कि एक हाइड्रोजन हटेगा 2 बचेगा, अगर 2 बचा है तो प्राइमरी, 1 बचेगा तो सेकेंडरी, और कुछ भी नहीं बचा मतलब टर्सरी। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे पहले वाले में 2 हाइड्रोजन है, मतलब एक हाइड्रोजन को हटा के ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एक ही हाइड्रोजन को हटा के ग्रुप जुड़ा है मतलब प्राइमरी होगा। यहाँ पे देखो कि तीनों हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे 3 ग्रुप जुड़ा है, पहला ग्रुप ये और 2 ठो ग्रुप मेथिल जुड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा टर्सरी एमाइन। अब यहाँ पे देखेंगे एक ही हाइड्रोजन को हटा के ये ग्रुप जुड़ा है C2H5 ट्वाइस करके, मीन्स 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन है मतलब एक ही हटाया मतलब प्राइमरी हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को हटा के ये जोड़ा गया है, एक ही हाइड्रोजन है मतलब 2 को हटा दिए हैं। अब 2 को हटा दिए हैं मतलब ये वाला हो जाएगा हमारा सेकेंडरी एमाइन। उसके बाद है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक एमाइंस करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H11N। तो इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, नहीं बनेगा तब डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जितना भी स्ट्रक्चर बनेगा राइट IUPAC नेम्स ऑफ ऑल द आइसोमर्स। डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, मीन्स पोजीशन चेंज कर देंगे N का, कभी ब्रांच दे देंगे, कभी नॉर्मल, इस तरीके से। तो ये वाला थोड़ा बना के देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे द प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस एंड देयर केमिकल रिएक्शंस।